नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। बिहार में कुछ ही दिन पहले नई सरकार बनी है, लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं है। अभी एक सप्ताह नहीं बीते हैं, नए मंत्रिमंडल जो बने हैं उसमें मंत्री परिषद आपस में ही कुछ उलझे हुए हैं और बाहर के लोग भी संतुष्ट नहीं हैं। हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी। इनका इतिहास हम इतना बताएंगे कि आज जो मंत्रिपरिषद है उसके कई मेंबरान जो है इनके कहिए तो कि बहुत नज़दीकी रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ भी ये काम कर चुके हैं, लालू यादव के भी साथ काम कर चुके हैं, इसलिए इनको पूरा तजुर्बा है, इसलिए इनसे चर्चा कर रहे हैं। सर, क्या कुछ लग रहा है ये मंत्रिपरिषद का जब विस्तार इसको कहिएगा, 2 के बाद विस्तार ही इसको कहेंगे, होने के बाद कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, जबकि अब पहले से भी इंटरव्यू आपको किए थे तो कहते सब सामान्य रहेगा। हम अभी भी कह रहे हैं कि वो सब सामान्य रहेगा, मगर कुछ चीज़ें नहीं आती हैं तो कुछ चीज़ें तो होती है। पत्रकारिता में प्रेस के लोगों को जो छोटी चीज़ें होती हैं, जो बिंदु समान चीज़ें होती है, उसको एग्रीगेट करके अतिरंजित करके बड़ा बड़ा चीज़ बना दिया जाता है। कैसे बड़ा बड़ा करते? एक मंत्री पर आरोप लगाया जाता है, उसी की दल की विधायक कहती है कि वो हत्यारिन है, हत्या करवाती है और लेवी वसूलवाती है, कई का नाम लेकर आरोप लगना अलग चीज़ है, कन्विक्शन होना अलग चीज़ है, फिर जजमेंट होना अलग चीज़ है। तो जब वर्डिक्ट उसके खिलाफ में नहीं है, कोई न्यायालय का कोई आदेश ऐसा नहीं बताता है कि अमुक मंत्री दोषी हैं, इस हत्या के जुर्म में के जिम्मेवार हैं, तो कैसे आप मान लीजिएगा? आरोप तो आज बालकृष्ण जी, आप मेरे पुराने मित्र हैं, आप पर भी हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो आरोप मेरे लगा देने से तो आप नहीं, एक ही दल के विधायक हैं, जदयू के विधायक हैं, एक ही जिले से आती हैं, इतनी मजबूती से वो कह रही हैं कि अगर मेरी बात में सच्चाई नहीं है और अगर मेरी बात नीतीश कुमार नहीं मानते तो हम विधायक पद से इस्तीफा दे देते हैं। आखिर कुछ तो दावे में कुछ तो परसेंटेज होगा उनकी बात में। देखिए, ऐसा है कि बीमा भारती भी पिछले सरकार में एक बार मंत्री थी, दोनों एक ही जिला से आती हैं। वो कहती है कि हमको मंत्री नहीं बनना, मंत्री के लिए हम ये सब नहीं कर रहे हैं। तो तब इसका माने है कि दल में अनुशासन नहीं है। ये नीतीश जी को देखना चाहिए, ललन बाबू को देखना चाहिए कि उनके दल के विधायक इस तरह से अनुशासनहीन रवैया अपना रहे हैं। नहीं, माननीय मंत्री, उन्होंने कहा मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, ये दल के अनुशासनहीनता का मामला बनता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन बाबू, उनको देखना चाहिए कि उनके माननीय विधायक माननीय मंत्री पर किस तरह का आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप में अगर दम नहीं है तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो दोषी है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। बीमा भारती कहती है कि हमने इस सारी बातों को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया, पार्टी फोरम में भी रखे, लगातार हम इस बात को उठाते रहे, लेकिन मेरी बात को नज़रअंदाज किया जाता रहा। लेकिन अब जब हद से पानी ऊपर चला गया तब हम इस बात को गंभीरता से उठा रहे हैं। तो ठीक है, इस उनके तथ्यों में कितनी गंभीरता है ये उनकी पार्टी सोचेगी। पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि उनके तर्कों में कितना दम है। अगर बात सच है तो मैं, जैसा कि नीतीश जी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर अपनी सरकार तक को गंवा चुके हैं कई बार, तो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर उनको कायम रहना चाहिए। नीतीश जी कहते हैं कि उनका आरोप बेबुनियाद है, गलत है, और लेसी सिंह का पक्ष लेते हैं। हाँ, वैसे भी सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से अगर आप राजनीतिक तौर पर, सरसरी तौर पर देखें तो लेसी सिंह से मेरा बहुत पुराना ताल्लुकात है। मैं जनता दल यूनाइटेड से पहले जो समता पार्टी थी, दोनों में मैं छात्र विंग का बिहार का अध्यक्ष रहा, यूथ का प्रदेश का महासचिव रहा, विश्वत्री का मेंबर रहा। 15 साल 16 साल नीतीश जी के साथ मुझको लंबा काम करने का अनुभव है और उनके चरित्र को मैं बढ़िया से जानता हूँ। वे अनावश्यक तौर पर कभी कुछ नहीं किसी के साथ बोलते, बहुत नपी तुली प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। और लेसी सिंह जी के पति के ऊपर में कई तरह के आरोप लगे हैं। मधुसूदन सिंह और बूटन सिंह हम लोग के पुराने मित्र हैं, समता पार्टी में हम लोग एक साथ काम भी किए हुए हैं। लेकिन लेसी सिंह विशुद्ध रूप से एक घरेलू महिला थी। उनकी हत्या होने के बाद राजनीतिक विरासत उनको मिली और तब से वो माननीय विधायक मंत्री होती रही हैं। और अभी तक मेरे नॉलेज में लेसी सिंह जी के ऊपर में कोई ऐसा सिद्ध आरोप नहीं है। लेकिन बीमा भारती का कहना है कि जब उनकी बेटी वहां जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ रही थी तो रिंटू सिंह करके कोई है वोट देने से रोकने के लिए मर्डर करवा दिया। बीमा भारती को तो उनके पति ही कितना इज्जत करते हैं और दोनों में क्या है, बीमा भारती किस तरह की महिला है ये आप जानते होंगे कि मंत्री पद रहते हुए भी बीमा भारती को किस तरह से
लात जूता करके मारपीट हुई थी और वो घायल होकर के अस्पताल में गए, रोते रोते आई थी विधानसभा तब वो तो सब बात है ही। तो चीज़ें स्पष्ट है, लेकिन फिर भी इस पे तो पार्टी को संज्ञान लेके कुछ कार्रवाई। मैं तो पहले ही आपको कहा हूँ बालकृष्ण भाई कि यह मुख्यमंत्री जी ने तो अपनी सफाई दे दी है और ये अनुशासनहीनता का मामला है, दल के अंतर्गत का मामला है। मैं अब वो जनता दल यूनाइटेड अलग पार्टी है, हमारी पार्टी तो है नहीं, तो जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पुराने संगठन के माहिर व्यक्ति हैं, वो जरूर उस पर अपना काम करेंगे। नहीं लगता है कि जो आपने भी कहा था कि अब एस्टेब्लिश हो गया ये जो गठबंधन है, महागठबंधन एस्टेब्लिश हो गया, बातों से सरकार पर लेकिन कोई छोटी असर छोटी बातें कैसे, इसके ठीक पहले आपके जो विधि मंत्री हैं उन पे सीधे तौर पर आरोप लगा, उनके वारंट उनके खिलाफ निकला हुआ है, उसको लेकर मांग उठ रही है। सुशील कुमार मोदी और बड़े नेता कह रहे हैं कि उनको रिजाइन करना चाहिए। अभी न्यायालय का फैसला ऐसा करके नहीं आया है और वैसे भी मैं सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सरकार की तरफ से बोलने के लिए नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप हैं एक आम तौर पर जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो जैसा कि मैंने अखबारों और आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखा है कि न्यायालय में उनका वारंट था और उनको गिरफ्तारी के लिए शायद स्टे मिला हुआ है, गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। और उसके बाद क्या न्यायालय की प्रक्रिया होगी और न्यायालय की प्रक्रिया अगर उनके खिलाफ जाता है तो निश्चित रूप से नहीं, मेरा सीधा काम करना चाहिए। मेरा सीधा सवाल है, एकदम सटीक सवाल है कि जितनी उम्मीद से ये सरकार बनी है, इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, पहले विधि मंत्री फिर लेसी सिंह पे, तो लगता है कि ये सरकार का अस्थायित्व होगा और लंबे समय तक चलेगा। देखिए, इसमें कुछ साजिश भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और गोदी मीडिया के लोग जो इस सरकार को डिफेम करना चाहते हैं, ये सरकार सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म का मेन मोटो पर टिकी हुई है, तो जिनको सोशल जस्टिस में भी भरोसा नहीं है, जिनको सेकुलरिज्म में भी भरोसा नहीं है, वे लोग कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू करेंगे। सरकार को 2 दिन भी 48 घंटा भी नहीं हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता बताने लगे कि अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ गया। 2 ही दिन में अपराध का ग्राफ बढ़ गया था, पहले अपराध नहीं हो रहा था, पहले भी अपराध हो रहा था, तो कह ही रहते कि अपराध अनियंत्रित था, पहले भी था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था कि सामान्य तौर पे जो अच्छे जिनके पाक साफ दामन है उन लोग को मंत्री बनाया जाता है, ये सब विवाद का कारण ही नहीं बनता। अब मंत्रिमंडल में किसको रखे किसको नहीं रखे, ये मुख्यमंत्री जी का अपना निजी फैसला होता है, वो उनका निजी अधिकार है, उस पर मैं कोई टिकट। एक सवाल, लगता है कि सरकार चलेगी कुछ दिन आगे, लंबा समय? मुझको लगता है सरकार चलेगी, पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। तो ये थे राघवेंद्र कुशवाहा, इन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया है कि चाहे जितने भी तरह की मुश्किलात आ जाए, जितने भी तरह की बाधाएं आ जाए, लेकिन ये जो सरकार जो नई बनी है, लालू यादव और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो सरकार जो बनी है, वो काफ़ी दिनों तक चलेगी। हम किसी और शख्सियत से किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तब तक मुझे दीजिए याद, नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।